हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एडवांस की इस बेहतरीन सीरीज में, जहां आज हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 होने वाला है। तो काइनेमेटिक्स के लेक्चर 1 में आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। पार्टिकल है ए और बी, और उनकी पोजीशन दे रखी है और उनकी वेलोसिटी के साथ वो उनकी वेलोसिटी दे रखी है और ओरिजिन की तरफ वो आ रहे हैं, t0 पर चले हैं। तो हमें बताना है कि किस समय पर उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी और कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, देखो क्या बोला है कि हमारे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर। ये है ए और ये है अपना बी। ठीक है। इनिशियली ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 400। इनिशियली हमें ये डिस्टेंस दे रखी है 400 और ये डिस्टेंस दे रखी है हमें 200। ठीक है। अब कोई भी पार्टिकल है, टी जो स्टेल है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, यहाँ पे लिख नहीं रखा है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है। अब पार्टिकल चला कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो किसी भी टाइम टी पर वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम में। तो पार्टिकल यहाँ है, किसी भी टाइम टी के बाद आप जब देखोगे तो पार्टिकल कुछ यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, वीटी डिस्टेंस कवर की। ये डिस्टेंस कितनी होगी, वीटी। ठीक है। और अब ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये बचेगी 200 माइनस वीटी, है ना। यहाँ से पार्टिकल यहाँ आ गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 माइनस 200 माइनस वी टी हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, है ना। और ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 400 माइनस वी टी हो जाएगी, है ना। बोलो, ये 400 से यहाँ गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम में, ये वाली डिस्टेंस इतनी हो गई। ठीक है। अब मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, तो किसी भी टाइम टी पर इनकी मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी। मान लेते ये एल है। ठीक है। अब यहाँ से बाय हाइपोटेन्यूज पे एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से एल स्क्वायर आ गया 200 माइनस पार्टिकल ए की वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल ए की वेलोसिटी 50, तो 200 माइनस 50 टी का होल स्क्वायर प्लस पार्टिकल, अब इसके लिखेंगे तो 400 माइनस 40 टी का होल स्क्वायर। अब ये आ गया। अब ये आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। हम फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 12 dl by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 50, और ये माइनस का भी आएगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना इसलिए। और ये 200 माइनस 50t, और ये माइनस का 2 इंटू 40, और ये साथ में 400 माइनस 40t। ठीक है। अब ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन करके जीरो रख देते हैं, इसको जीरो कर दिया। अब जीरो करने के बाद अब यहाँ से आप सोल्व कर लो, तो सोल्व करने पर क्या आएगा, ये तो जीरो हो गया, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहाँ से ये जीरो गया, ये जीरो गया, और ये जीरो गया, और ये जीरो गया। तो यहाँ कितना बचा, 5 इंटू 20 माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 40 माइनस 4t, ये बचेगा। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 100 माइनस 25t, और ये आ रहा है माइनस का 160 प्लस का 16t। यही यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आके कितना हो जाएगा 260, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1t। अब यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आ गई 260/41। इतने टाइम बाद इनकी मिनिमम डिस्टेंस हो रही होगी, और l की वैल्यू निकालनी है। तो l की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को डाल देंगे और l की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। बेसिकली अपना 1 नोट के लिए क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन ठीक सवाल है, रिवर प्रॉब्लम का है, जो कि मैंने इरोडोव से लिया है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला कि दो बोट्स है ए और बी, और वो किसी ये मतलब बयो एंचोर्ड, मतलब इसका मतलब कोई भी पॉइंट है, वहां से चल रहे हैं, दोनों रिवर में चल रहे हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे रखी है उन्होंने, देखो। ठीक है। द बोट्स ए अलोंग द रिवर एंड द बोट बी अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर।
हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस। आगे आप क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या बोला कि दो एक रिवर है, ये हमारे पास रिवर है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, मतलब जो उसने बोला ना बयो एंड चोर, मतलब एक पॉइंट है ऐसा कुछ, ठीक है, एक पॉइंट है, और ये इधर रिवर बह रहा है, रिवर की वेलोसिटी मान लेते हैं कि v है, ठीक है, रिवर की वेलोसिटी मान लेते हैं u है, ठीक है, रिवर की वेलोसिटी है क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, और उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम बताना है ऑफ ईच बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज द वेलोसिटी ऑफ ईच बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है ना वो n टाइम्स वेलोसिटी ऑफ रिवर की है, ठीक है। तो इधर देखो एक पार्टिकल तो जा रहा है, उसने बोला अलोंग द रिवर, तो अलोंग द रिवर ये जा रहा है, ठीक है, ये अलोंग द रिवर जा रहा है बी, नहीं अलोंग द रिवर जा रहा पॉइंट ए, पार्टिकल ए, और अक्रॉस द रिवर यानी रिवर को क्रॉस करता हुआ जा रहा है बी वाला। अब देखो, अब ए तो आप कर लेते हो, बी में क्या होता है ना बच्चे, अक्रॉस द रिवर बोला उसने, अक्रॉस द रिवर मतलब पार्टिकल जो बी है वो सीधा जाना चाहिए। अब सीधा कब जाएगा, तब जब उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, पर हमें दे रखी है कि रिवर की वेलोसिटी इधर की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी इधर यू है, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ हमें मान लेते हैं, वेलोसिटी सेम है दोनों की, वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए एन यू दे रखा है ना, तो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी को हम v मान लेते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए ऐसे सॉल्व कर ले, ठीक है, v मान ले, तो इधर की वेलोसिटी v दे रखी है, इधर की वेलोसिटी u हो गई, तो इधर की वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, हाइपोटेन्यूज, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मान लेते v1 आ गया, तो v1 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस में u का होल स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस माइनस यू स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें तो v चाहिए, तो v की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो v अपना यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से v1 आ जाएगा, यहाँ से v1 आ जाएगा अपना v स्क्वायर और कई अंडर रूट, ये वाली वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की जो इस डायरेक्शन में अक्रॉस द रिवर में रही होगी, ठीक है, अब अक्रॉस द रिवर रही होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि रिवर है मूविंग इक्वल डिस्टेंस, मतलब इन्होंने क्या किया, पार्टिकल ए यहाँ तक गया और फिर वापस आया, ये वाला पार्टिकल वो आगे गया फिर वापस आया, मान लेते हैं दोनों डिस्टेंस कवर की एल एन, ठीक है, एल एन डिस्टेंस कवर करी, तो पार्टिकल ए जो है, पार्टिकल ए का जो टाइम लगेगा, पार्टिकल ए का टाइम जो लगेगा, डिस्टेंस कितने कवर की पहले जाने में एल, दोनों देखो पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर है, रिवर की वेलोसिटी भी इधर है, दोनों की वेलोसिटी सेम एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, टोटल वेलोसिटी कितनी, किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है पार्टिकल, v प्लस यू, बोलो इसी के साथ जा रहा है, प्लस में l अपॉन, अब पार्टिकल की स्पीड पानी से ज्यादा होगी तभी तो तैर के आ रहा है, यदि यदि पानी की स्पीड ज्यादा हुई पार्टिकल से तो पार्टिकल आगे जा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी में से हम रिवर की वेलोसिटी को घटाएंगे, तो ये टाइम लगेगा इसको आने में। ये बोट ए थी ना, यहाँ पे बी थी, बोट बी है, सॉरी, ओ मतलब बोट यहाँ पे ये ए का टाइम है, ये वाला जो टाइम है ये ए का टाइम है, एक बोट ए का टाइम है ये, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ये बोट ए का टाइम है, ठीक है। अब देखो बोट बी का टाइम निकालना है, अब बोट बी जो है, बोट बी की हमने वेलोसिटी निकाल ली कि इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी आई है, v स्क्वायर माइनस यू का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही आई है, और डिस्टेंस कितनी कवर की उसने एल ही, तो जाने में जितना समय लगेगा उतना ही आने में लगेगा, तो टाइम फॉर बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा एल अपॉन मूविंग इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें एक रिलेशन दे रखा है वेलोसिटी का, उन्होंने बोला है कि देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है ना कि वेलोसिटी ऑफ ईच बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज n टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलोसिटी, मतलब पानी की वेलोसिटी से 1.2 ज्यादा है, यानी कि v की वेलोसिटी अपने पास कितनी है, nu है ना। अब यहाँ पर हम v की वेलोसिटी, v की जगह क्या रख देंगे, nu रख देंगे, है ना, nu रख देंगे, और nu रखने के बाद अब इसको सोल्व करना है यहाँ से, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे v की जगह nu रख दो, है ना, तो l को 12 आ गया
1 प्लस एन यू प्लस यू प्लस 1 अपॉन एन यू माइनस यू। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे। अब टाइम बी की वैल्यू निकालनी है, तो टाइम बी हमने निकाल ही रखा है ना, टाइम बी हमने निकाल ही रखा है, टाइम बी अपने पास आ गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो आप रेशियो निकाल लो। अब यहाँ पर v की वैल्यू रख दोगे आप, जब एन यू रखोगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1। और जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपका फाइनल आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर n की वैल्यू हमें दे रखी है 1.2। अब इसको पुट कर देंगे तो अपना आंसर बन आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था वार्म के लिए। अब थोड़ी सी नई चीजों की बात करते हैं ना, जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी शानदार चीजें बताने जा रहा हूँ ना, समझना। आपने यहाँ प्रोजेक्टाइल फेंका तो किसी टाइम टी पर वेलोसिटी कैसे निकालते हो, है ना, और रेंज, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, है ना, मतलब ये सब आप चीजें निकालते हो। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपने निकालनी सीखी होगी, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हो ना, v स्क्वायर अपॉन ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये। या फिर एक और तरीका होता है इसका, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, है ना, ये होता है। इस पूरे की पावर 3/2 होती है। एक ये तरीका भी है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। ठीक है, पर अब देखो तुमने सब पढ़ रखा है, अपने बेसिक्स तुमने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, मैं थोड़ी कुछ एडिशनल चीज आपको बताना चाहता हूँ, है ना। जैसे कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अपने पास ये है, हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे भी कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पर आया और ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से एंगल बीटा है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी जो होगी टेंजेंशियली होगी v, मान लेते हैं ऐसे ही होगी। और यहाँ से अगर मैं बात करूं, ये इसका हॉरिजॉन्टल मैंने बना लिया और ये कंपोनेंट बनाऊं बेसिकली मैं, ये वाली हाइट कितनी है, हाइट y, और ये वाली डिस्टेंस है x। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की किसी भी टाइम t पर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी बताओ मुझे पार्टिकल की किसी भी टाइम t पर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक बार पॉज कीजिए और सोचिए कैसे निकालोगे। आई होप आपने सोचा होगा, तो देखिए कैसे निकालनी है। अब जैसे ये एंगल बीटा है, ये एंगल मान लेते हैं फाई है, ये एंगल मान लेते हैं फाई है, जस्ट पॉज, है ना। ये एंगल कितना मान लेते हैं वाई। अब इस वेलोसिटी v का कंपोनेंट आएगा, इस वेलोसिटी v का कंपोनेंट आएगा, है ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इस बीटा के, इस वाई लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, इसका जो परपेंडिकुलर आएगा v परपेंडिकुलर। और हमने तो ये सीखा ही है ना कि हम ओमेगा कैसे निकालते हैं, हमें पता है ओमेगा कैसे निकालते हैं, वी परपेंडिकुलर। ओमेगा निकालने का तरीका क्या होता है, ओमेगा निकालते हैं भाई वी परपेंडिकुलर अपॉन में आर, ये वाली ऐसे निकालते हैं, ये दूरी मान लेते हैं यहाँ से आर है, ऐसे निकालते हैं ओमेगा, ऐसे निकालते हैं ना। ये पॉइंट है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर है, ये वेलोसिटी v है, यहाँ पर ये v पैरेलल वाली जा रही है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है। तो ओमेगा आप कैसे निकालते हो, v परपेंडिकुलर अपॉन आर, ऐसे निकालते हो। अब यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पर कैसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले में प्रोजेक्टाइल वाले में ओमेगा की वैल्यू जो हो जाएगी वो v साइन बीटा माइनस फाई अपॉन आर हो जाएगी। ठीक है, मतलब ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, या फिर एक आपके पास एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप बीटा निकाल लीजिए। ओमेगा क्या है बेसिकली, आपको पता है ओमेगा क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल होता है। तो बीटा का डिफरेंशिएशन ही तो ओमेगा दे रहा है हमें पास, बताओ। और जैसे जैसे पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में ऊपर ज्यादा जा रहा है, एंगल कम होता जा रहा है, तो एक माइनस का लगा देना, क्योंकि डिक्रीजिंग नेचर है, इसलिए ये ऐसा हो गया। अब टेन बीटा आप यहाँ से निकालते हो, मान लीजिए टेन बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर टेन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बाई एक्स होगी कि नहीं होगी, वाई बाई एक्स हो जाएगी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो,
अब आप इसको डिफरेंशिएट जब करोगे ना, डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो निकालते हो ना, वो भी ऐसे ही निकालते हो, वो भी ऐसे ही निकालते हो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। आपके ये बार देख लेना, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है। ओमेगा कैसे निकालते हैं, तो को पूछने में कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। अब जैसे और थोड़ी सी आगे बात करें, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने पढ़ी है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने पढ़ी है, क्या होती है, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, तो यहाँ पर जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको सेकेंड स्क्वायर थीटा भी लिख लेते हैं कई बार। अब देखो ये इक्वेशन जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टेन थीटा के टर्म्स में, और इसके इस नेचर के कारण, मतलब क्वाड्रेटिक है ना, इसी के कारण यहाँ पर एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ एनवेलप, है ना, जिसका नाम होता है इक्वेशन ऑफ एनवेलप। मतलब प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन आप लगभग इक्वेशन ऑफ एनवेलप से तुरंत कर सकते हो। कैसे, आइए देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फोर रियल रूट्स, फोर रियल रूट्स, फोर रियल रूट्स। रियल रूट्स के हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 0 कर देते हैं। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, इसका जब डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है, इसको पॉजिटिव रखना है। तो बी स्क्वायर, अब यहाँ से बी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर y प्लस जी एक्स स्क्वायर और 2u स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस, अब आप इसको सोल्व करोगे ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया, u की पावर 4 बन गया, है ना, u की पावर 4 बन गया। यहाँ पर 2y कर दीजिए और एलसीएम लीजिए, है ना, तब यहाँ पर हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन u4, तो इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे इसको माइनस 2gy अपॉन u स्क्वायर, ठीक है। अब भाई इक्वलिटी, जब इक्वलिटी होल्ड करेगी तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ से अपनी इक्वेशन ऑफ एनवेलप बन जाती है बढ़िया से, इक्वेशन ऑफ एनवेलप, एनवेलप की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है ना, इक्वेशन ऑफ एनवेलप। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ एनवेलप बन जाती है बढ़िया करके, जो आती है आपके पास y इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। देखो ये शानदार इक्वेशन बन गया आपके लिए। पता है ये इक्वेशन क्या है, देखो मान जैसे ये अपने पास ये प्रोजेक्टाइल है, अब इस प्रोजेक्टाइल को हम कहीं भी फेंके, किसी भी डायरेक्शन में फेंके, इधर फेंके, इधर फेंके, इधर फेंके, कहीं पर भी हमने फेंका, तो ये जहां तक गिर सकता है, मतलब मान लीजिए ये मतलब ऊपर सिर्फ यहाँ तक जाएगा, आगे सिर्फ ऐसे गिर जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक गिर पाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लोकस है उन पॉइंट्स का जहां तक पार्टिकल जा सकता था, जिस भी वेलोसिटी के साथ हमने उसको फेंका है, ये एक तरह से लोकस है ना, ये उन लोकस है उन सभी पॉइंट्स का जहां तक कोई भी पार्टिकल जा सकता है। अब ये है ओरिजिन, ठीक है, ये जो ओरिजिन है, और ये आर मैक्स, ये क्या है, आर मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ, इसके एप्लीकेशन देखो कैसे काम आएंगे, ये वाली इक्वेशन देखना कैसे काम आएगी, इसको याद रख लेना, बढ़िया से करके आपको काम आएगी, देखना। देखो जैसे मान लेते हैं आपने क्वेश्चन ऐसे किए भी होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं, एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूं, तो जैसे अपने पास एक टावर है ना,
ये टावर है, ये टावर जिसकी हाइट h है, और यहाँ से हमने एक पार्टिकल को फेंका, ठीक है। अब पार्टिकल ने फेंका भाई, हमने ये बना लो, ये पार्टिकल जो है ना यहाँ तक गिर सकता था, ये हमने इसको जहां से हमने फेंका ना, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है, इसको हमने ओरिजिन मान लिया। अब इक्वेशन ऑफ एनवेलप क्या थी? इक्वेशन ऑफ एनवेलप थी भाई अपने पास ये y स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ये थी। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितने देकर देखो, ओरिजिन है ये, तो ओरिजिन से नीचे है y, है ना, तो ओरिजिन से नीचे तो माइनस माइनस को होता है भाई, तो y की वैल्यू क्या रख देंगे हम, y की वैल्यू क्या रख देंगे माइनस एच, है ना, माइनस एच। तो कहाँ तक पार्टिकल गिर सकता है वो आ जाएगी। अब देखो हमने किसी वेलोसिटी के साथ फेंका होगा, तो वेलोसिटी यू की वैल्यू रख देंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो यू की वैल्यू रख देंगे और y की वैल्यू माइनस एच रख देंगे, तो x हमारे पास आ जाएगा कि पार्टिकल कहाँ तक गिरा है, ठीक है। इसका ये एप्लीकेशन होता है, जैसे कि अब इसमें मैं उसको कुछ सॉल्व करूँ, तो उसको y स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर y है ना, ये y है अपने पास, y स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये y है। अब देखो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करूँ तो y की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस एच, तो माइनस एच रखेंगे, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितने जाएगी अपने पास, अंडर रूट 2u स्क्वायर बाई जी और u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h, ये आ जाएगी, ठीक है, ये आ गया अपने पास x की वैल्यू। अब देखो तुमने एक क्वेश्चन पक्का ऐसा किया होगा, एक क्वेश्चन तुमने पक्का ऐसा किया होगा, कैसा, जैसे अपने पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ना, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है ना, और यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को फेंका और हमसे पूछ लिया जाए कि आप हमें बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ कि कहाँ पार्टिकल लैंड का, जहाँ पार्टिकल लैंड किया ना उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताओ। तो कोऑर्डिनेट बताने का एक बेहतरीन तरीका है इक्वेशन ऑफ एनवेलप से। देखो ये हमारा ओरिजिन मान लिया इसको, ठीक है, ये अपना ओरिजिन हो गया, हमने पार्टिकल को फेंका। अब पार्टिकल जो फेंकोगे, पार्टिकल कहाँ तक जाएगा, लो यहाँ तक जाएगा, ऐसे जाएगा पार्टिकल, बस यहाँ तक जाएगा, है ना, यहाँ तक जाएगा, ये एंगल थीटा मान लेते हैं लोग, है ना, थीटा गिवन होगा इंक्लाइन प्लेन का, तो ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें ओरिजिन, ये देखो यहाँ से उसको प्लेन ही बना लिया, देखो ये वाली डिस्टेंस हो गई एक्स, है ना, और ये वाली डिस्टेंस हो गई वाई। हमसे क्या पूछा, हमें कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए वाई की वैल्यू तो अपने पास ये होगी यू स्क्वायर बाई 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आ गया 2u स्क्वायर, है ना, y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, और एक इक्वेशन और हो सकती है, सोच के देखो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, आप सोचिए एक बार दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है जिससे हम y x को निकाल सकते हैं, सोच लिया। तो देखो सिंपल सी बात है, tan थीटा दे रखा है ना, तो tan थीटा मान लो, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, बस x और y को सोल्व करो तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो एक शानदार चीज थी, है ना, एक शानदार चीज है, देखो इक्वेशन ऑफ एनवेलप वाली, आप प्लीज इसको देखिएगा एक बार, एक ये ओमेगा वाला जो बताया ये वाला देखना, तो इसलिए देखना आप एक बार, आप इसको देखना समझना, है ना, और इस पर क्वेश्चन भी लगाना, मैं कुछ क्वेश्चन अटैच कर दो लास्ट में, उनको कर लेना एक बार। और जैसे इक्वेशन ऑफ एनवेलप है, ये शानदार है, बेहतरीन चीज है, देखना आप इसको अप्लाई करना, जब भी आप क्वेश्चन को उसको सोचना कि क्या मैं इसको लगा सकता हूँ, है ना, इसको करना एक बार, ठीक है। ओके, अब इसके आगे बात करते हैं हम चेजिंग प्रॉब्लम से बोलते हैं। चेजिंग प्रॉब्लम मतलब एक के पीछे दूसरा भाग रहा है, पहला ही भाग रहा है, दूसरा उसके पीछे भाग रहा है, पकड़, जैसे कैट डॉग प्रॉब्लम, जैसे आपने ईडोग की, ईडोग में भी प्रॉब्लम है कैट डॉग वाली, है ना, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं वो, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आपने की होगी। तो देखो उनको करने का एक तरीका क्या है, कैट डॉग वाले से ही बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिजिक्स में ईडोग वाला क्वेश्चन है ना, ईडोग वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ना, उसमें इसमें क्या बोला था कि ये कैट अपने पास, ये लो भाई कैट है, ठीक है, ये कैट जो है ना वो यूज वेलोसिटी के साथ जा रही है ना, इसको बी मान लेते हैं कैट अपनी, ठीक है, ये कैट है अपना, ठीक है, और यहाँ से अपना एक डॉग है, ये डॉग है ए क्या है अपना डॉग है, जो वी वेलोसिटी के साथ इसको पकड़ रहा है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो एल है। देखो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मतलब देखो ऐसा क्वेश्चन एक एडवांस में भी आया था, एडवांस में भी आया था, वहां पे दो प्लेन्स दे रखे थे, दो एरोप्लेन दे रखे थे, वो किसी एंगल थीटा पे उड़ रहे थे, और उनके बीच का मिनिमम वगैरह कुछ पूछा था। तो इनके क्वेश्चन में पता क्या करना होता है,
देखो इनिशियल डिस्टेंस हमें गिवन होती है कहीं ना कहीं, तो बस हमें वेलोसिटी को है ना रेट की तरह लिखना है, वेलोसिटी को dr/dt रखना है। वेलोसिटी होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस उनके बीच, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस यदि कम हो रही है, कम हो रही है तो माइनस कर देंगे, और बढ़ रही है तो प्लस कर देंगे बस। अब यही चीज इसमें लगानी है, अब यही चीज में लगानी है। देखो डॉग जो बिल्ली को पकड़ने जा रहा है, अब पकड़ने जा रहा है यानी पकड़ लेगा तब उसके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी, बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। तो इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो, जब किसी भी टाइम थीटा मतलब किसी भी टाइम टी पर इनका जो ग्राफ जा रहा होगा ना, वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसे जा रहा होगा। अब मैं अगर किसी थोड़ी देर बाद में अगर बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये डॉग तो इधर आ रहा होगा, ये डॉग इधर आ जाएगा और ये बिल्ली इधर चली जाएगी, है ना, ये बिल्ली इधर चली जाएगी। बिल्ली की स्पीड तो यू ही रहेगी और इसकी स्पीड इसकी तरफ रहेगी वी, क्योंकि उसको पकड़ रहा है ना वो, तो उसको पकड़ रहा है तो उसके उसके टूवर्ड्स रहेगी, जिधर वो भाग रहा है उसके टूवर्ड्स में उसकी वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। और उस समय पर मान लेते हैं कि बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, ठीक है, आर है, और ये आर है, ये कर्व यहाँ से यहाँ एस आर है, ठीक है। ये ओरिजेंटल पे मान लेते हैं कि थीटा, एंगल थीटा बना रहा है, और ये कुछ यहाँ पर भी एंगल थीटा बन रहा होगा, फिर तो बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ हमें दे रखी है यू है, तो इसके इधर वेलोसिटी वी है, इधर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वी साइन थीटा, कॉम्पोनेंट ले लिया वी साइन थीटा, और यहाँ पर जाएगा वी कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास u है। तब देखो अब क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इधर ये u है, तो इसकी इधर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, u कोस थीटा। तो इसको पकड़नी, लाइन जॉइनिंग के अलोंग जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, वही उनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी। तो इनके अलोंग देखो वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसमें, देखो डॉग जो पकड़ने जा रहा है बिल्ली को, तो डॉग की वेलोसिटी ज्यादा है, तो डॉग की वेलोसिटी में से भी घटाएंगे इसकी वेलोसिटी को, इसकी वेलोसिटी को, बिल्ली की वेलोसिटी को, ठीक है। और इसी को हम रखेंगे माइनस dr/dt। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो यहाँ से v माइनस यू कोस थीटा dt इज इक्वल टू माइनस dr। इसको इंटीग्रेट करेंगे, टाइम 0 पर पार्टिकल चला और टाइम t में बाद उसने बिल्ली को पकड़ लिया। इनिशियली उनके बीच की डिस्टेंस l थी, और जब वो उसको पकड़ लेगा, जब डॉग जो है बिल्ली को पकड़ लेगा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा वी टी, और यहाँ पर जाएगा माइनस यू कोस थीटा डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t, और यहाँ पर आ जाएगा l, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बात क्या है ना, यहाँ पर थीटा प्रॉब्लम कर, थीटा जो टाइम के साथ वेरिएबल है, और टाइम तो अपना टाइम के साथ में तो हमें इंटीग्रेट करना ही है, तो थीटा तो अपना वेरिएबल है। अब थीटा को वेरिएबल है, तो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, बस सोचिए इसमें सोचिए कि थीटा को देखो कोस प्रॉब्लम देखिए, इसको देखो डायग्राम में देखकर समझो कि थीटा कैसे एलिमिनेट करें। देखो हमने कौन सा कंपोनेंट लिया, ये वाला कंपोनेंट लिया। अब जब ये दोनों को, जब बिल्ली जो है, सॉरी जो डॉग है, जो बिल्ली को पकड़ लेगा, तो उसका एक्स कंपोनेंट जो डिस्टेंस है वो, और बिल्ली का जो एक्स में डिस्टेंस है वो दोनों सेम हो जाएंगे। बोलो दोनों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ से चले हैं, दोनों सेम हो जाएंगे, तो सेम हो जाएंगे, तो अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस वी कोस थीटा, है ना, वी कोस थीटा, और dt टाइम में इतने डिस्टेंस उसने कवर की, और कितने समय में 0 से t तक, ठीक है। और यही वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, u dt का इंटीग्रेशन 0 से t। अब यहाँ से आप देखोगे तो कोस थीटा dt की वैल्यू अपने पास आ गई, है ना, यहाँ पे जाएगा u t अपॉन v, u t अपॉन v। यहाँ से cos थीटा dt की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे, अब इसको जब आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ जाएगा v t माइनस u
इंटू कोस थीटा, डी टी की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वेयर इंटू टी अपॉन, ये टी स्क्वेयर नहीं है भाई, ये जीरो चल रहा है ना यहाँ पे, जीरो, जीरो से टी में जा रहा है वो, टी अपॉन वी इज इक्वल टू एल। इसको सॉल्व करोगे तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इंटू टी इज इक्वल टू वी एल। ठीक है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू अपने पास आ गई, वी एल अपॉन वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, आप, ठीक है, अगर मैंने आपसे, मान लो मैंने आपसे बोला कि भाई तुम मुझे बताओ, जैसे अपने हमने ये प्रोजेक्टाइल फेंका, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फेंका, आपसे यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल पूछने जा रहा हूँ। ये एंगल थीटा मान लेते ना, ये एंगल थीटा है और यू वेलोसिटी के साथ मैंने इसको फेंका है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि इसको देखो, यहाँ से आने में इसको टाइम टी लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी है। अब इतने समय में इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, आप मुझे बताओ कितनी होगी, ये बस सोचिए। तो देखो, अब ये वाली डिस्टेंस जो होती है ना, ये जिसको हम रेंज बोलते हैं, ये तो अपनी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो एक्चुअल पाथ पार्टिकल का ये वाला है ना, ये वाला है। तो किसी भी टाइम टी पर हम डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, हम डिस्टेंस तुम्हें पता है भाई कि हम जो डिस्टेंस लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, हम डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लिखते हैं वी डी टी, ये लिखते हैं ना, जीरो से टी, हमें जहां से जहां तक का हमें डिस्टेंस निकालना है, हम वहां से वहां तक का इंटीग्रेशन कर देते हैं, वही अपनी डिस्टेंस हो जाती है। तो अब किसी भी टाइम टी पर इसकी इधर वेलोसिटी कितनी रहेगी, इसकी इधर वेलोसिटी रहेगी यू कोस थीटा, है ना, मतलब जो v परपेंडिकुलर है किसी भी टाइम टी पर वो कितनी रहेगी, u साइन, सॉरी साइन थीटा माइनस जी टी, यही हो जाएगी, बोलो, यही हो जाएगी। और v पर, और यहाँ पर जो v इसके पैरेलल होगी वाली वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस, ये कितनी रहती है, v सॉरी u कोस थीटा, u कोस थीटा। तो वेलोसिटी कितनी रहेगी यहाँ पर, वेलोसिटी जैसे यहाँ पर ये v है ये, और ये है v परपेंडिकुलर, तो इधर वेलोसिटी v कितनी आएगी, इन दोनों का होल स्क्वायर, तो u कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट, ये अपने पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, किसी भी टाइम टी पर, अब किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी आएगी तो किसी भी टाइम टी पर अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ से इंटीग्रेशन जीरो से टी, जहां तक हम इंटीग्रेशन करना है वहां टी की वैल्यू वहां तक रख देंगे, और ये इसका अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा यू कोस थीटा, और यहाँ पर है यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, और ये डी। ठीक है, जैसे कि अब तुमने ये वाली चीजें की होंगी ना, एक प्रोजेक्टाइल फेंका हमने, फिर वो टप्पे खाता हुआ आगे तक ऐसे जाता जा रहा है, और इनफाइनाइट कोलिजन उसने किए है, इनफाइनाइट कोलिजन उसने किए है, और ये एंगल हमें दे रखा है थीटा। ठीक है, और यू वेलोसिटी के साथ हमने इसको फेंका है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दे रखा है ई। ठीक है, अब यहाँ पर टकराएगा ये किस वेलोसिटी के साथ, यू साइन थीटा वेलोसिटी के साथ, और फिर ऊपर किस वेलोसिटी के साथ जाएगा, ऊपर किस वेलोसिटी के साथ जाएगा, ऊपर जाएगा इसी के साथ ई के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यू ई हो जाएगा, यू ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके साथ ही टकराएगा और फिर ई स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके साथ टकराएगा फिर ई की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, बोलो है कि नहीं है। तो अब इसको मान लेते हैं यहाँ से, यानी में इसको टाइम लगा टी, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका टी, इसका t1, इसका t2, और इसका सो ऑन इनफिनिट तक ही जाता जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो t की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू यू वाई अपॉन जी, मतलब कि 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ऐसे ही t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
अब t1 की वैल्यू देखो, तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 sin थीटा, बस वेलोसिटी तो बदली है, वेलोसिटी बदली है, ये हो जाएगा et, ठीक है, et। ऐसे ही ये t1 था, अब t2 कितनी हो जाएगा, t2 हो जाएगा e स्क्वायर t, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल टाइम कितना लगेगा, t प्लस t1 प्लस t2 प्लस इन्फिनिटी तक, ऐसा लगेगा। तो t हमारे पास पहले तो t था, फिर et हो गया, है ना, फिर e स्क्वायर t हो गया, और फिर e क्यूब t हो गया, और आगे इन्फिनिटी तक चलता गया, और ये t आ गया बाहर, और यहाँ क्या बन गया 1 प्लस e स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी तक चलता गया, और ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, और जिसकी वैल्यू पता है, ये इसकी वैल्यू पता है कैसे निकालेंगे, a/1 माइनस r करके इसका फॉर्मूला होता है, ये हमने निकाल लिया टोटल टाइम। ये क्या है अपने पास, टोटल टाइम है, और t की वैल्यू पता ही है 2u sin थीटा बाई g, ठीक है, ये होगी टोटल टाइम। अब टोटल टाइम हो गया, अब टोटल टाइम के बाद हम रेंज, ऐसी रेंज निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। रेंज मान लेते जो पहला पार्ट था, मतलब जो उसका पहला कोलिजन था, मतलब इसकी रेंज मान लेते हैं r है, ठीक है, इसकी r1 है, फिर इसकी r2 है, ऐसे करते करते ये आगे तक जाता रहेगा। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 2ux इंटू uy अपॉन g, ये आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन g, यही हो जाएगा। और r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, e का मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो ये er हो जाएगा, और ऐसे ही r2 की वैल्यू जाएगी e स्क्वायर r, और ऐसे ही r3 की, है ना, और ये इनफाइनाइट तक जाता जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो, टोटल रेंज बोल लो, ठीक है, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट बोल लो, जहां पर पार्टिकल टकराएगा, है ना। टोटल मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो r प्लस r1 प्लस r2 प्लस इन्फिनिटी तक, है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पर r को r प्लस er प्लस e स्क्वायर r प्लस इन्फिनिटी तक, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल r कितना आ जाएगा, r नोट कर लेते इस पर ना, r नोट, तो r इंटू 1/1 माइनस e, ये अपने पास आ गया आंसर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये भी करना, ये उसी जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, कोलिजन का वाला चीजें पढ़ी थी, उस वैसे क्वेश्चन ये है, ये इसमें इंक्लाइंड प्लेन पर है, इसको करना, और ये एक क्वेश्चन ये है, इसको भी करना, अच्छा क्वेश्चन ये भी, तो दोनों क्वेश्चंस को आप कर लेना। और आज के लिए तो इतना काफी है, और कैसा लगा लेक्चर आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको कौन सी प्रॉब्लम्स में ज्यादा आप अटकते हो वो चीजें बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आने वाले लेक्चर में उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आ सकूं। और इसके नोट्स आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ यहीं पर, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको नए क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे, और साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उनको कर लेना। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू ऑल।